हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री मंदिर की, श्री गुंडीचा मंदिर की। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम गुंडीचा मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठे हैं और प्रभु जी ने बहुत सुंदर कीर्तन कराया, धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरी चंद्रा। तो उसमें एक लाइन आती है, भक्ति रस आस्वादन मध्यस्थ श्रीमद् भागवत पुराण। तो अगर हम भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं, मध्यस्थ श्रीमद् भागवत पुराण, अवश्य ही श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन के बुक शॉप में डिस्काउंटेड रेट पर तुष्ट गौर प्रभु दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम। हरि बोल। तो आप सब जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उन्हें लेना चाहिए श्रीमद् भागवतम मध्यस्थ श्रीमद् भागवत पुराण। तो यहाँ पर गुंडीचा मंदिर की कथा करेंगे और साथ में यहाँ पर नरसिंह देव का मंदिर है, यज्ञ नरसिंह भगवान, उनकी कथा होगी। और फिर हम लोग जाएंगे इंद्रद्युम्न सरोवर। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ का बर्थ प्लेस है। क्या है? हाँ, क्योंकि जब हम जाते हैं वृंदावन में तो गोकुल में जाते हैं देखने के लिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे ही भगवान का जन्म हुआ है इसी स्थान पर। वैसे तो भगवान नील माधव, आपने कथा सुनी है ट्रेन में भी और वैसे भी, नील माधव कौंटिलो में थे। और आज कौंटिलो से हमारे बीच में एक भक्त आए हैं, प्रभु जी खड़े होकर दिखाइए। तो ये भक्त आए हैं हमारे मिलने के लिए, इनका नाम है शुभ्रांशु प्रभु। तो शुभ्रांशु प्रभु कौंटिलो रहते हैं और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं 2 साल से। पहली बार आज मीटिंग करने आए हैं और आज इन्होंने अपने बहुत अनुभव बताए। नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया है और बहुत 16 माला करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं और सिर्फ 28 साल के हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पर इनका पूरा जीवन हरि नाम और हरि कथा से परिवर्तित हुआ है। हरि बोल। तो देखिए, कौंटिलो में रहने वाला व्यक्ति भी किसको फॉलो करता है? इस्कॉन को फॉलो करता है। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, हमसे मिलने 100 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो कि उड़ीसा से हैं और वो लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं। इवन पुरी में रहने वाले कई भक्तों के फोन आते हैं, वो फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो सोचिए कि इस्कॉन के ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता कितना महान ग्रंथ हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये जो हम सामने मंदिर आज दर्शन किए थे कल शाम को, उस मंदिर को कहते हैं श्री मंदिर और इस मंदिर को कहते हैं गुंडीचा मंदिर। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा महारानी। क्या नाम था? तो गुंडीचा महारानी का ये जो घर है मंदिर, यहाँ पर भगवान का श्री मंदिर बना नहीं था। तब यहाँ पर जगन्नाथ जी का जब लकड़ी का टुकड़ा प्राप्त हुआ, कहाँ? कौंटिलो के पास, जहाँ से ये प्रभु जी आए, नील माधव, वहां से लकड़ी के टुकड़े को लाकर के कारीगरों ने बनाना शुरू किया। जो आप कथा सुनते, 21 दिन तक बंद रहा कमरा। वो कौन सा कमरा था? गुंडीचा कमरा था। हरि बोल। और 15 दिन बाद ही किसने खुलवा दिया? गुंडीचा महारानी ने खुलवा दिया, क्योंकि उनका अपना घर था। और फिर जगन्नाथ जी यहाँ पर प्राप्त हुए, जो कि उनका अद्भुत स्वरूप सारे संसार को कृपा कर रहा है। तो यहाँ पर 2 भाव देखे जाते हैं। श्री मंदिर का भाव है द्वारिका का भाव, ऑप्युलेंस, भगवान के बहुत सारे पंडा पुजारी, 5000 पंडा सेवा करते हैं। लेकिन वहीं गुंडीचा मंदिर जो है, ये मंदिर है वृंदावन। क्या है? वृंदावन का भाव है। यहाँ पर आप अंदर जाएंगे तो अभी तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर जाएं तो यहाँ पर वृंदावन के वृक्ष हैं और यहाँ पर सुंदर भाव है वृंदावन का। बिल्कुल आपको लगेगा इतने साधारण तरीके से रहते हैं। तो एक है ऐश्वर्य और एक है वृंदावन। अच्छा, इस्कॉन के भक्तों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? वृंदावन, क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम है ना। और जो ऐश्वर्य धाम है वो द्वारकाधीश कृष्ण का है। लेकिन हम जो इस्कॉन के भक्त हैं वो वृंदावन कृष्ण के भक्त हैं और वृंदावन का भाव है गुंडीचा का भाव। तो यहाँ पर गुंडीचा के अंदर बताते हैं कि 2 प्रकार के दरवाजे हैं यहाँ पर, और उसमें एक दरवाजे को बोलते हैं नाग चाड़ा। क्या बोलते हैं? और दूसरा है सिंह द्वार, जिस पर हम बैठे हैं। देखिए सिंह बने हुए हैं ना, मैं तो सिंह के पीछे आगे ही बैठा हूँ। तो ये है सिंह द्वार।
सिंह द्वार और दूसरे साइड कौन सा है, नागचाड़ा। तो इस तरह से ये दो यहाँ पर महल के आगे दरवाजे दिए गए। वृंदावन का भाव है। महाप्रभु ने यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले प्रयास किया कि इस स्थान को स्वच्छ किया जाए। तो उसके पीछे का भाव हमारे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, वो कहते हैं जैसे मंदिर को स्वच्छ करके जगन्नाथ को आरूढ़ करते हैं, वैसे ही अपने हृदय को स्वच्छ करके उसमें श्री कृष्ण को धारण करना चाहिए। ये गुंडीचा मार्जन का भाव है। और उसी गुंडीचा मार्जन यानी सफाई चैतन्य महाप्रभु ने करवाया। और चैतन्य महाप्रभु आज हम सुबह गए थे गंभीरा, वहां से अपने सारे भक्तों को लेकर के आए और आकर के इस स्थान की सफाई करी गई। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा चलती है, जिसको कहते हैं एक दिन चलती है और फिर उसके बाद लौट करके 10वें दिन 9वें दिन वो रिटर्न करती है। 7 दिनों तक जगन्नाथ जी इसी स्थान पर रहते हैं, 7 डेज। तो आदमी कहेगा वहां से यहाँ क्यों आते हैं? तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी है गुंडीचा, इन्होंने जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए तो जगन्नाथ जी ने कहा, इंद्रद्युम्न मैं तुम्हारे प्रेम के कारण प्रकट हुआ हूं, कोई मन में भाव हो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं मेरे घर में कोई संतान ना हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर संतान हो, दौलत हो, धन हो। उन्होंने अपोजिट मांगा, मेरे घर संतान हो। क्यों? बोले अगर संतान होगी तो प्रॉपर्टी पर हिस्सा मांगेगी, ये मेरे पापा का मंदिर है, मेरे पिताजी का है। लेकिन उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि ये भक्तों का मंदिर रहे, किसी की निजी प्रॉपर्टी ना बन जाए। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने बच्चों को इस्कॉन नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये सभी भक्तों का घर है, ये किसी एक फैमिली का घर नहीं है, ये पूरे संसार की फैमिली का घर है। तो एक पेरेंटहुड हो, एक माई बाप हो तो ब्रदरहुड हो जाता है, सब बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंटहुड अलग अलग हो, कृष्ण है कि अल्लाह है कि कौन है, तो फिर आपस में भेदभाव होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर एक पेरेंट बन जाए कृष्णा तो हम सब भाई बहन बन सकते हैं, है कि नहीं बन सकते हैं? तो इसी भाव से उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपके घर में संतान नहीं देंगे। तो गुंडीचा महारानी रोने लग गई, कहती अगर संतान ही नहीं होगी तो हमारा तर्पण कौन करेगा? तर्पण करने के लिए जरूरी है, पितृतर्पण बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आता है, नरसिंह भगवान के जब भक्त प्रहलाद के घर में आकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिए, तो भगवान से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद कहते हैं मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान नरसिंह कहते हैं मेरे स्पर्श मात्र से तुम्हारे पिता का उद्धार हो गया है। तो उन्होंने कहा लेकिन भगवान श्रीमद् भागवत में प्रहलाद को कहते हैं फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के लिए पितृतर्पण करे। हर सदग्रस्त का ये जिम्मेदारी है। भगवान चैतन्य ने जाकर के गया में जाकर अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का पितृतर्पण किया, और श्री रामचंद्र भगवान ने भी दशरथ महाराज का पितृतर्पण किया। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज को कौन कह रहे हैं? नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता का तर्पण करना चाहिए। तो ये बात सोचकर के गुंडीचा माता कहती हमारा तर्पण कौन करेगा अगर संतान ही नहीं होगी? ऐसा कई बार कई भक्त पूछते हैं हमारे घर पुत्री ही नहीं हो या पुत्री ही हो या बच्चे ही ना हो तो हमारा तर्पण कौन करेगा? तो जब इस प्रकार की स्थिति हो तो उस व्यक्ति को भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र हूं, और एक नहीं हम 2 बोनंजा ऑफर, एक के साथ एक फ्री, जगन्नाथ के साथ बलदेव फ्री। हर वर्ष माता गुंडीचा हम आपके घर में आएंगे और आपका पितृतर्पण भी करने आया करेंगे। हरि बोल। बिना पेन के गेन हो गया। माँ जब डिलीवरी करती है तो पेन होता है ना, यहाँ पर गुंडीचा को बिना पेन के जगन्नाथ जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए, बलदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो गुंडीचा माता जो कहती हैं कि आप आएंगे मुझसे मिलने, कहा आऊंगा। तो हर वर्ष जगन्नाथ जी मिलने के लिए आते हैं अपनी माता गुंडीचा से, 7 दिनों के लिए यहाँ पर रहते हैं। तो जब वहां से चलते हैं तो वहां किसके साथ रहते हैं? लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है अपनी माँ के घर जा रहे हो, 1-2 दिन के अंदर वापिस आ जाना। ऐसे बोलती है ना। इधर की माता ज्यादा हंस रही, प्रभु लोग नहीं हंस पा रहे क्योंकि वो जाते हैं। तो कहती है 2-3 दिन में आ जाना, ज्यादा टाइम मत लगाना। तो लक्ष्मी जी कहती हैं ठीक है जगन्नाथ जी, आप किसी भी तरह से निकलना तो है, जाना है अपनी माँ से मिलने। गुंडीचा माँ, मासी माँ भी कहते हैं। तो माँ से मिलने आना है तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो कहते हैं एक काम करता हूं, मैं 15 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, और 15 दिन के बाद जब ज्यादा तुम्हें ओवरडोज मिल जाएगी मेरे संग की तो फिर जाने देना 2-3 दिन के लिए। कहा फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान 15 दिन के लिए क्या करते हैं? दरवाजे पट बंद कर लेते हैं। अनवसर वक्त आ जाता है, भगवान जगन्नाथ जी का भोग बाहर से नहीं लगेगा, सब कुछ अंदर अंदर से पंडा पुजारी दैत्यापतीस करते हैं सेवा।
और उसके बाद जगन्नाथ जी फिर जब वो खत्म होता है तो फिर जगन्नाथ जी चलते हैं गुंडीचा की ओर। जब जगन्नाथ जी चलते हैं तो 3 रथों पर आरोहण होकर के चलते हैं। उन 3 रथों का भी एक बहुत सुंदर महत्व बताया गया कि भगवान जगन्नाथ के रथ के पहिए कितने हैं? 16। कितने? 16 रथ। 16, एक रथ में 16 पहिए होते हैं। बलदेव जी के रथ में 14 पहिए, कितने? 14 व्हील्स लगते हैं। और सुभद्रा महारानी के में कितने लगते हैं? 12। तो कितना हुआ? 16, 14, 12, 42। तो 42 पहिए आते हैं और 42 पहिए वापस जाते हैं, तो कितना हो गया? तो 84। जो इस रथ यात्रा की कथा सुनता है, इस रथ यात्रा को आयोजन में आता है, उस व्यक्ति को 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं आना पड़ता। तो इतना यहाँ पर सुंदर भाव है। तो ये भाव है, पहला हमने जो बताया गुंडीचा माता से मिलना। दूसरा है कि भगवान ऐश्वर्य द्वारका में रहते हैं, लेकिन सदा स्मरण किसका करते हैं? वृंदावन। कहते हैं उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नाही, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, ब्रज के बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे वृंदावन याद आता है। रात दिन द्वारका में रहते, लेकिन क्या बोलते हैं? राधे राधे। कैसे बोलेंगे? कृष्णा नहीं मिलने वाले। कैसे मिलते हैं? राधे राधे। तो भाव में विभोर होकर के भगवान इतना स्मरण करते हैं, दोनों हाथ ऐसे करके खड़े, हे राधा रानी जल्दी आओ मेरा लिंगन करो। भगवान की आंखें लाल हो गई हैं, भगवान के नेत्र विशाल हो गए हैं, मुझे ले चलो। तो भगवान जगन्नाथ को खींच करके यहाँ पर लाया जाता है वृंदावन। तो वृंदावन की कथा तो आप ऑलरेडी सुन लिए कि किस प्रकार रथ यात्रा आती है। तो रथ यात्रा चलती है तो जगन्नाथ जी के पिटारे में उनके 10 दिन का खाना पीना पैक किया जाता है, 10 दिन के गहने पैक किए जाते हैं, 10 दिन के वस्त्र पैक किए जाते हैं। वृंदावन में थोड़ी मिलने वाला है कुछ, सब कुछ तो अपने घर से लेके आना पड़ता है। जैसे आप कितने दिन के लिए आए? 8 दिन के लिए, तो अपना बैग लेके आए कि नहीं आए? तो ऐसे ही जगन्नाथ जी अपना बैग लेकर के आते हैं पूरा का पूरा, और साथ में सुदर्शन चक्र आदि सारे सेवक, अर्जुन, सब लोग जाते हैं। अनंत शेष, भगवान के कई तरह से सेवा की जाती है, और फिर वो रथ चलना प्रारंभ होता है। रथ चलते 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 फिर यहाँ पर गुंडीचा महाराज की घर पे आता है। आने के बाद यहाँ पर जगन्नाथ जी के जो वो विग्रह आपने दर्शन किए, उनको यहाँ की रत्न वेदी पर चढ़ाया जाता है। उससे पहले क्या हुआ? सफाई हुई गुंडीचा जी की, पूरी क्लीनिंग करी, पूरे धूल निकाल दी, जैसे हम भी अपने मंदिरों को साफ करते हैं, और फिर जगन्नाथ जी उस पर आरूढ़ होते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। 5 दिन जब गुजर जाते हैं, लक्ष्मी जी को गुस्सा आ जाता है। बोल के कितना गए थे? 2-3 दिन। अरे 5 दिन हो गए आए नहीं, झूठ बोलते, अगली बार देखती हूँ आने नहीं दूंगी। मैं जाती हूँ खबर लेने के लिए। तो लक्ष्मी माता के अलग पुजारी होते हैं, वो लोग पालकी पे लक्ष्मी जी को बिठा के 5वें दिन यहाँ पर आते हैं, जिस उत्सव को कहते हैं हेरा पंचमी उत्सव। तो हेरा पंचमी में यहाँ आते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ तो बाहर है, जगन्नाथ जी अंदर है। तो खड़वादा खड़काते हैं, ढक 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 खोलो, जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन खोल नहीं रहे। तो लक्ष्मी जी के लिए भी खोला नहीं जाता, जगन्नाथ जी के पुजारी जो है वो अंदर से बंद कर देते हैं। अरे वो बस थोड़ा 5 मिनट। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के पुजारी अंदर से खोलते नहीं है, और लक्ष्मी जी के पुजारी ढक 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 करते रहते हैं। तो इस प्रकार लड़ाई होती है। तो इतना क्रोध बढ़ जाता है। सोचो, पति बिना बताए किसी दोस्त के मिलने चला गया या अपनी माँ के घर चला गया, आ भी नहीं रहा, फोन भी नहीं पिक कर रहा, तो क्या स्थिति होती है? वहां वो पत्नी चली जाती है ढूंढने, और जाती है, सोचो वहां गेट ना खोला जाए, फिर क्या करेगी? टायर की हवा निकाल देगी कि नहीं, क्या वापिस आओ, देखती हूँ मैं कैसे घर आता। तो लक्ष्मी जी यहाँ पर ना रथ को तोड़ देती हैं। सुन के पंडा पुजारी खुद तोड़ते हैं, उसको खंडन कर देते हैं, जिस रथ को इतनी मेहनत से बनाया गया या लाया गया। और जब ये खंडन हो जाता है तो अभी गलती करने के बाद पत्नी को पता है कि भाई पता चल गया तो फिर लड़ाई होगी, तो चुपके से निकलना है। तो यहाँ पर एक गली है, उसका नाम है हेरा गली। वहां से होते हुए लक्ष्मी जी के पुजारी उनको लेकर के फटाफट भागते हैं वापिस जगन्नाथ मंदिर में, कि पता ना चल जाए। तो यहाँ तो रथ टूट गया है। 7 दिन का स्टे जब पूरा हो जाता है और 2 दिन आने जाने, 9 दिन जब हो गए, तो बहुड़ा यात्रा होती है, यानी रिटर्निंग ऑफ जगन्नाथ। जब बाहर निकलते तो रथ टूटा हुआ है, वो रथ को रिपेयरिंग चलती है, रथ को रिपेयर किया जाता है, नई लकड़ियां लगाई जाती हैं, और फिर वापस रथ तैयार होकर के जगन्नाथ बलदेव फिर से आरूढ़ होते हैं, और फिर बलगंडी होते हुए वापस अपने स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी इतनी सरल नहीं है, लक्ष्मी जी कठिन है। लक्ष्मी जी कहती है, अरे बोल के गए, मैं तोड़ आई, अब आओगे तो आ जाओगे रिपेयरिंग करके, लेकिन अंदर तो मेरा है ना, क्योंकि वो ऐश्वर्य धाम है, ये वृंदावन धाम है।
वो नीलांचल धाम है, ये सुंदरांचल धाम है। तो ये 2-2.5 किलोमीटर के अंदर जो रोड है, ये बड़ा दंडा रोड है, ग्रैंड रोड। तो इस ग्रैंड रोड पे जगन्नाथ जी, ग्रैंड जगन्नाथ बड़ा देवल मंदिर से निकलकर नीलांचल से सुंदरांचल आ रहे हैं, द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर आ रहे हैं और अपने भक्तों के लिए उनके दिल में आ रहे हैं। हरि बोल। तो जब भगवान यहाँ आते हैं, आकर के जब देखते कुछ नहीं तो चलते वापस तेजी में। तो कभी आपने देखा होगा रिटर्निंग रथ यात्रा में इतना जोश नहीं होता, जल्दी जल्दी भागते हैं कि घर में जाना है, पत्नी नाराज है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है यहाँ पर। जब वापस जाते हैं तो लक्ष्मी जी द्वार बंद कर लेती, कह रहे आप घुस के दिखाओ अंदर। तो ये पूरे हर साल की क्रिया है, जब अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो चहनी मंडप है स्नान मंडप के पास में, वहां से बोलते हैं यहाँ से तो कम से कम दिखा दो। लक्ष्मी जी के पुजारी वहां पालकी में खड़े होते हैं और जगन्नाथ जी के भक्त जाते हैं, दरवाजा खटखटाते, खूब बहस होती है, कहते ऐसे तो मानेगी नहीं। अब पत्नी नाराज हो तो कैसे मानेगी, कैसे मानेगी? गिफ्ट देने से मानेगी, क्या कुछ देना पड़ेगा, चलो कुछ मीठा हो जाए। तो फिर लाते हैं क्या, रसगुल्ला। और रसगुल्ला लाकर के लक्ष्मी जी के पुजारी पंडा और जगन्नाथ जी के एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, उनके हाथ से खिलाया जाता है। तो फिर वो प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी कहती चलो है तो अपना पति आने तो वे लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश देती हैं और जगन्नाथ जी को चहनी मंडप से देख रही होती हैं एक आंख से, और फिर प्रवेश मिलता है। तब जाकर के भगवान का स्वर्ण वेश, सोना वेश लगाया था उस दिन पूर्णिमाशी के दिन, और फिर जगन्नाथ जी अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा हर वर्ष मनाई जाती है। तो ये आने वाली यात्रा जो है पौंडी यात्रा, जाने वाली बहुड़ा यात्रा, ये है ना प्रभु जी। तो बहुड़ा यात्रा रिटर्निंग यात्रा है। और बलगंडी जो है मैं बताता हूँ आपको, तो जो ये है यहाँ पर स्थान में जगह जगह पर भोग लगाया जाता है जगन्नाथ। जैसे हमारी रथ यात्रा निकलती तो हम स्टॉल लगाते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान के लिए अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो बलगंडी क्यों फेमस है इतना, जहाँ पर स्पेशल भोग लगता है? भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम बताया गया साल बेग। साल बेग जो थे उनके पिता का नाम था लाल बेग। लाल बेग के पुत्र का नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम याद हो जाएगा, इसी बोला बस तो साल बेग जो थे अपने पिता के बहुत ही अच्छे पुत्र, उनकी माता के साथ वो रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पिता जो है उनकी माता और उन पुत्र से नाराज होकर के उनसे अलग हो गए, डाइवोर्स, और माता और पुत्र अकेले रह गए। पुत्र जो थे उन्होंने सेना में भर्ती कर लिया और राजा की सेना में सेना नायक बन गए। लेकिन एक समय ऐसा उनको रोग हो गया, जिस रोग के कारण उनको ऐसा लगता था कि अब मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऐसे समय में उनके पिता भी उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी माता से उन्होंने कहा माता इस संसार में कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण मैं जो हूँ इस रोग से निरोगी हो सकूं। कई बार ऐसा होता है, कुछ डिसीजेज ऐसा घेर लेते, साल पे साल निकलते हैं, हम सोचते रहते आप ठीक होंगे आप ठीक होंगे, लेकिन प्रारब्ध कटते रहते व्यक्ति शुद्ध होता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साल बेग जो थे उनका रोग बहुत ज्यादा खराब हो गया और उन्होंने कहा माता मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे कोई बात नहीं करता ऐसी स्थिति में। तो उनकी माता ने उनको बताया साल बेग को, बोलिए मेरे साथ, तुम्ही मोरा कंठ रत्न माला, तुम्ही मोरा नयन तुला, तुम्ही मोरा कंठ रत्न माला, तुम्ही मोरा नयन तुला। तो उन्होंने कहा एक ही है संसार में, कौन? जगत के नाथ, तुम्ही मोरा रत्न माला। कंठे की माला कौन है? तुम ही हो। भक्त लोग तुलसी डालते हैं, हमारा गहना क्या है? भक्त के गले में सोने का हार हो और वैष्णव समाज में जाए तो कैसा लगेगा? कह रहा है गरीब आदमी है, तुलसी भी नहीं है। लेकिन वही उसने अगर 50 रुपए की तुलसी माला धारण करी हो तो वो कैसा लगेगा? अरे वैष्णव है, प्रणाम है, सम्मान है उसका। तो सोचिए वैष्णवों के लिए क्या है, एक भक्त के लिए क्या है? तुम ही मोरा कंठ रत्न माला, आप ही मेरी कंठ रत्न माला है। तुम ही मोरा नयन तुला, आंख खोले तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? भगवान, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो उन्होंने कहा अगर तुम उनको अपनी दृष्टि में बना लोगे तो वो फिर तुम्हें अपनी दृष्टि में बना लेंगे। भगवान कहते हैं या यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो भगवान कहते हैं जो जितने प्रतिशत शरणागत होगा उसी में मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। और जगन्नाथ जी तो इतनी जल्दी करते हैं, इतना भावग्राही है, तुरंत ही आपके भाव को अंगीकार करेंगे अगर आप में रंच मात्र भी भाव है तो भावों को लेकर के जो वो समझ गए और सदा भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते रहते थे।
और उनकी माँ ने कहा कृष्ण का जन्म स्थान है कौन सा? वृंदावन। तो वृंदावन चले गए। वृंदावन में अलग अलग कुंडों में स्नान करना, यमुना स्नान, जप करना, और वहीं पर रहते थे। 1 वर्ष तक वहां रहे। लेकिन उनकी ऐसी स्थिति थी, उनका बड़ा मन था कि काश मैं कभी जीवन में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देख पाता, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने को मिल जाती, काश कुछ धन होता, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता। तो एक दिन उनके मन में आया, मैंने सुना है कि भगवान की जगन्नाथ यात्रा होने वाली है। हमें पता चलता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं गो और उस पर जाकर के इंडिगो एयरलाइंस तब बुक हो जाता है, और फिर भक्त वहां से उड़ते हैं, भुवनेश्वर उतरते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, एसी का रूम लेते हैं, आके खड़े होते हैं और फिर जय जगन्नाथ। इसमें इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन अभी दूसरी ओर आप सोचो, वृंदावन से आप पैदल चलना शुरू करो, और पैदल चलते 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 धूप पसीना, बिना भोजन बिना खाए, और जगन्नाथ यात्रा में जब जगन्नाथ मिलेंगे तब कैसा भाव होगा। जो आदमी सरलता से किसी चीज को प्राप्त करता है उसको उस चीज का भाव नहीं होता, जिसको बड़ी मुश्किल से मिलता है उसको उसका बड़ा भाव होता है। तो इसी कारण से जो ऑस्टेरिटी है वो हमें भगवान के नजदीक ले जाती है, और जितना ऐश्वर्य है, आराम, कंफर्ट, वो हमें भगवान से उतना दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। इसीलिए बोलते हिरण्यकश्यपु शब्द का अर्थ ही है जो कंफर्ट में रहते हैं और ऐश्वर्य में रहना चाहते हैं। हिरण्य मतलब सोना, और कश्यपु यानी कि कंफर्ट जोन में रहना। तो अपने कंफर्ट से जो भक्त बाहर निकलते हैं, फिर कृष्ण भी दृष्टि डालते हैं, कौन है, कौन निकल गया अपने कंफर्ट से बाहर, मेरे लिए कौन आने वाला है। तो वहां से उन्होंने चलना शुरू किया। रास्ते में लोगों से पूछते थे जगन्नाथ यात्रा कहां तक पहुंची, तब लाइव नहीं आता था, डीडी उड़िया से लाइव नहीं आता था, डीडी नेशनल से। कहा कहां पहुंच गई, कहा अभी जगन्नाथ जी तैयार हो गए, 15 दिन के लिए अभी जो बंद है, उसके बाद में फिर निकलेगी रथ यात्रा। तेज चलना शुरू किया, और तेज चलने, बीच में सोते थे, उठते थे, फिर चलते थे। फिर पूछा कहां पहुंची है, मालूम नहीं, कहां पहुंची है, मालूम नहीं। किसी से पता चला जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तो उन्होंने भागना शुरू किया, मतलब चलना होता है, सोचो थकने के बाद आदमी धीरे होता है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्प्रिंट लगाया, एंड में भागना शुरू किया। तेज गति से भागते 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 जब आए तो कुछ ही दूर पर उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो चुकी, वो गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके, 7 दिन का स्टे हो गया, 9वें दिन की रिटर्न यात्रा चालू हो गई है। तो उनके मन में बड़ा रोना आ गया कि बस कुछ देर और हो जाता तो मैं अंदर चला जाता। उनके मन में क्या था, कुछ देर और रुक जाते तो मैं भी भगवान के दर्शन रथ यात्रा के कर, क्योंकि आप भगवान पहुंच जाएंगे फिर अंदर चले जाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ ने उस साल बेग की उस भाव को अंगीकार कर लिया, और भगवान जगन्नाथ बगुड़ा यात्रा चलाने के बाद जब जा रहे थे, बलगंडी बीच में स्थान आता है, तो वहां पर जाकर भगवान रुक गए। कई सौ हाथी लगाए गए, कई सौ घोड़े लगाए गए, लेकिन भगवान हिलने को तैयार नहीं थे। लोग पूछते थे क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहे जगन्नाथ, चलिए जगन्नाथ, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई दिन हो गए जगन्नाथ हिल के राजी नहीं है। भगवान वेट कर रहे हैं, और उधर सालबेग के पैरों में कांटे चुभ चुके हैं, वो रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, मैं पहुंच जाऊं, मैं बस पहुंच जाऊं। ये भाव भगवान का दर्शन करने का। और जब वो यहाँ आए, आने से पहले भगवान के पुजारी बोलते ऐसा क्या हो गया कि आप चलते नहीं जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ। भगवान कहते कोई अपराध नहीं है, मैं अपने एक परम भक्त का इंतजार कर रहा हूँ, साल बेग का। जिस दिन वो आएगा तब उसके दर्शन करके ही मैं आगे बढ़ूं। मतलब भगवान भक्त का दर्शन करने का इंतजार करते हैं, है ना। और भगवान ने दर्शन करने का इंतजार किया, तो सारे पुजारी तैयार थे, साल बेग है कोई, अनाउंस कर, साल बेग है कोई, लाखों लोगों में से। तो वो एक व्यक्ति आया, रगड़ता हुआ, खून निकल रहा है पैर, बोला मैं हूँ साल बेग, है पकड़ के लाओ, जल्दी लाओ। एकदम ऐसा सम्मान माला जगन्नाथ जी की, और तुरंत उनको रथ के ऊपर आरूढ़ किया, बोले तुम जल्दी मिलो ताकि हमारा रथ आगे बढ़े। उन्होंने जैसे ही मिले, तुरंत रथ बिना किसी सेवक के, बिना धक्का दिए, बिना रस्सी खींचे, सब लोग चले गए थे सोने, जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा। तो सोचिए आप जगन्नाथ जी का भाव कैसा, कितनी जल्दी अंगीकार करते हैं। आप जाए ना जाए, भगवान जगन्नाथ आपके लिए चलना प्रारंभ कर देंगे। आप गुंडीचा आए, दर्शन नहीं मिला, तो कई लोग बोलेंगे अरे दर्शन नहीं मिला, लेकिन भगवान तो आपको दर्शन कर रहे हैं ना। कितने सारे लोग बैठ करके मेरी कथा सुन रहे हैं, कितने लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, कितनों के मन में इच्छा थी, तो आपको जगन्नाथ जी आपके घर पे आके भी दर्शन दे सकते हैं। तो ये भगवान का भाव है, तो इस भाव को अंगीकार करना चाहिए, और हमको बोलना चाहिए जगन्नाथ जी के बारे में कि हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, हमारी आंखों के सामने आप दर्शन दे दीजिए अपना जगन्नाथ। तो जगन्नाथ बड़े कृपालु, बड़े ही भगवान के भक्तों को अंगीकार करने वाले, उनके भाव तुरंत रेसिप्रोकेट करने वाले जगन्नाथ
गुंडीचा मंदिर से जाते हैं और फिर वापस अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां रहते हैं। तो हर वर्ष भगवान आते हैं द्वारका से गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन। हर वर्ष की वो यात्रा और हर वर्ष ये लीलाएं होती हैं। और यहाँ पर जब गुंडीचा मार्जन हुआ, मार्जन होने के बाद में आप सुनते हैं कि कूड़ा करकट निकाला गया, वेदी साफ करी गई, सब लोग गंगा जल यमुना जल जो है जल उठा उठा के मटकों में डाल रहे हैं और क्या बोलते जा रहे हैं, पानी का मटका लाओ, थोड़ा साइड हट जाओ, अरे बीच में कहां से आ गया तू, ऐसे नहीं बोल रहे, क्या बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग हरि बोल करके एक दूसरे को मटका देते थे। अगर आपको किसी ऑटो को रोकना हो तो क्या बोलते हैं, अरे भैया रुकना जरा। तो भक्तों को कैसे बोलना चाहिए, हरि बोल हरि बोल। तो ये हरि बोल जो है चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है, हरि बोल, है ना। तो अब हरि बोलना चाहिए सामने वाले को। एक बार एक भक्त बोल रहे थे मजाक में, कहते एक भक्त बोलता है हरि बोल और दूसरा भी कहता है हरि बोल। करे हम दोनों बोलते ही रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो जब कोई सामने वाला बोले हरि बोल तो हमको क्या कहना चाहिए, हरे कृष्णा हरि बोल। तो ये मतलब एक भक्त बताते हैं ऐसा भी भाव रखना चाहिए, हरि बोलने को बोला जाए तो बोलना चाहिए, या फिर खाली हरि हरि, है ना, हरि बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक व्यक्ति को पूछा खाने में क्या खाते हो, कहता हरी हरी, यानी मिर्च खाता था ना, हरी हरी। कह रहा है आप तो बड़े वैरागी हैं, मिर्च खाते हैं, कहता हाँ हरी हरी। कह रहे हैं आपको धन से तो हो गया होगा थोड़ा वैराग, कह रहा हाँ धन से तो हो गया है, थोड़ा बहुत घर के लिए जरूरत होती, कह रहे कौन सा नोट लेते, कहता हरी हरी। लेकिन इसमें भी कहते हैं कि उस व्यक्ति को कृपा मिल जाती है हरी हरी बोलने से। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभनम हेलन वा, अगर कोई व्यक्ति स्तोभन रूप में, हेलन रूप में, सांकेतिक रूप में भगवान का नाम उच्चारण करता है तो कहते वैकुंठ नाम गृहणम अशेष अघ हरम विधु, भगवान सारे के सारे उसके पाप हर लेते हैं। अगर हरी हरी नोट भी बोलेगा, मिर्च भी हरी हरी बोलेगा, तब भी उसको हरि ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर गुंडीचा मार्जन किया, जगन्नाथ को स्थापित करने से पहले गए नरसिंह देव का यहाँ पर क्या किया गया, मार्जन किया गया मंदिर का। तो उन नरसिंह देव का नाम है यज्ञ नरसिंह, और यज्ञ नरसिंह को बोला जाता है शांत नरसिंह। लेकिन ये बड़े स्पेशल हैं। इन शांत नरसिंह के बिल्कुल अंदर अगर हम जाएंगे तो हिज ग्रेस अर्चित प्रभु हो सकता है हम लोगों को दर्शन करवाएं, उनके अंदर एक नरसिंह है उग्र नरसिंह। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ पर दी गई कि वहां पर जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनके सरोवर पे भी जाएंगे। इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 यज्ञ किए, और 1000 यज्ञ करने के बाद में यहाँ पर भगवान का डीटी इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस यज्ञ कुंड के अंदर से नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, और वो नरसिंह भगवान जो है वो शांत नरसिंह है। तो कहते हैं कि ये जो शांत नरसिंह है, इनके सर पर अनंत शेष जी का चिन्ह है, और इनके चरणों में लक्ष्मी देवी, मतलब गोदी में लक्ष्मी है, लक्ष्मी नरसिंह। जैसे हमारे मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के पीछे लक्ष्मी नरसिंह का दर्शन है। तो ये शांत बाहर से है और अंदर से उग्र है। तो कहते हैं कि महाप्रभु ने यहाँ पर जब क्लीनिंग किया तो आंखों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, एक चीज का स्मरण करके इतने अश्रु निकले कि सारे भक्त भीग गए। और बाद में वहां जाकर इंद्रद्युम्न सरोवर पे जाकर भगवान चैतन्य ने अपने कपड़ों को सुखाया और उन्होंने सूखे वस्त्रों को धारण किया। तो बड़े ही अद्भुत यहाँ पर लीला हुई। कहते हैं कि जो ये नरसिंह भगवान है, तो एक राक्षस रूपी एक व्यक्ति था, मायावादी भी कह सकते हैं, उसका नाम था काला पहाड़ मुसलमान। कैसा था? काला पहाड़ मतलब अंग्रेजी में ब्लैक माउंटेन। तो काला पहाड़ मुस्लिम व्यक्ति था, इस्लामिक, वो सभी मंदिरों को नष्ट कर रहा था। तो चला आ रहा था कि यहाँ पर भी नष्ट करूंगा, जगन्नाथपुरी धाम को भी तोड़ दूंगा, और इसी भाव से चल रहा था। लेकिन जैसे ही नरसिंह देव के सामने आया, उनका नाम क्या है, शांत नरसिंह, तो देखते ही उसका जो क्रोध था हिंदुओं के प्रति वो समाप्त हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और एकदम शांत हो गया। तो यहाँ पर कुछ भक्त बताते हैं कि ऊपर से तो भगवान ने शांत दिखाया, लेकिन अंदर से बड़े क्रोध में थे, इसलिए अंदर उग्र है, ऊपर शांत है। तो ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि अगर कभी कभी सेवा में कोई परेशानी आ जाए, यात्रा में कोई परेशानी आ जाए, अंदर से भले ही उग्र हो लेकिन ऊपर से शांत रहना चाहिए, टॉलरेंस रखनी चाहिए, है ना। तो भक्तों के अंदर सहनशीलता का गुण, यही गुण है। तो ये जो भगवान नरसिंह का स्थान है, यहाँ पर महाप्रभु ने बहुत कीर्तन किया,
जैसे हमारे एसडीएस अर्चित प्रभु सुबह से हमें कीर्तन करा रहे हैं भाव विभोर करके, ऐसा कीर्तन किया, खूब नृत्य किया महाप्रभु ने नरसिंह स्थान पे। तो बताते हैं कि अद्वैत आचार्य जी के जो पुत्र थे गोपाल, अचानक से उनको महाप्रभु ने कहा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, तुम भी नाचो, तुम भी हरि बोल करो, हरि बोल करो। तो उसको बोला, गोपाल तुम क्यों नहीं नाचते, हरि बोल। तुरंत गोपाल भी एकदम भाव में नृत्य करने लगा, करते करते मूर्छित हो गया। और अद्वैताचार्य चुप बैठे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा क्या हुआ, गोपाल कहाँ गया? हाँ वो तो मूर्छित हो गया। सभी लोगों ने नरसिंह भगवान के जल को लिया और उसके ऊपर छिड़कना प्रारंभ किया कि उठो उठो गोपाल उठो, उठते क्यों नहीं हो? लेकिन उठ नहीं रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हटो हटो, मैं हूं मेन सर्जन, ये पैरामेडिकल स्टाफ को हटाओ, मैं करूंगा सर्जरी। महाप्रभु ने अपना हस्त कमल जैसे ही गोपाल के छाती पर स्पर्श किया, तुरंत गोपाल उठ करके खड़ा हो गया और क्या बोलने लगा, नरसिंह देव भगवान की, बोलो लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। तो ऐसी प्रार्थना के साथ नरसिंह देव के मंदिर में जाएं तो अवश्य दर्शन करें। ऊपर से शांत, अंदर से उग्र और हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखने वाले स्वयंभू प्रकट विग्रह नरसिंह देव भगवान के हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब इंस्टॉलेशन के लिए उतरे तो ये नरसिंह को अपने साथ ब्रह्मलोक से लेकर के आए इस विग्रह को। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन है, पर जो भी हो हमारे नरसिंह है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी इस बात की क्या गारंटी है कि अहोबिलम में नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए? लोग बोलते हैं अहोबिलम नरसिंह स्थान है, नव नरसिंह। कह रहे ये हिरण्यकश्यप का महल था, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम देश में मुल्तान में, पद्म पुराण में लिखा है, मुल्तान देश में नरसिंह देव का प्राकट स्थान है। और आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे, मुल्तान में नरसिंह देव जी का एक विग्रह है, मतलब एक पिलर है जिसको फाड़कर प्रकट हुए। तो लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य की यहाँ हुए थे कि वहां हुए थे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम क्या कीर्तन करते हो, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। तो फिर क्यों चिंता करते हो कि यहाँ थे कि वहां थे? जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां नरसिंह है। चलो मान लो भक्तों ने अहोबिलम कह भी दिया तो क्या दिक्कत है, इसी बहाने कम से कम नरसिंह भाव तो बनेगा, भगवान का वृंदावन भाव बनेगा, भगवान के दर्शन का भाव बनेगा। तो इसी भाव के साथ हम चलेंगे नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए। गुंडीचा महारानी की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.